बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम क्लास 10th फिजिक्स उसका चैप्टर नंबर 16 है और लेक्चर नंबर 7 है। और इसमें हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आज का हमारा टॉपिक। जी, आज का हमारा टॉपिक बेटा और ऑपरेशन पे बात करेंगे। तो इसको भी मैं आपको सबसे पहले और ऑपरेशन भी डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है, पहले मैं आपको इसकी फिगर जो है वो बनाऊंगा, उस पर समझाऊंगा, फिर हम आगे इसको लेके चलेंगे। देखें यहां भी आपने क्या करना है, जैसे पीछे आपने ये देखें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव वोल्टेज बैटरी का शो करना है आपने, और इसको आपने आगे अटैच करना है किसके साथ। यहां पर आप एक लैंप जो है, जैसे पहले हमने बनाया था, ये एक लैंप है, उसके साथ हम अटैच करेंगे। तो उसके बाद आपने यहां से, आपके पास जो स्विचेस हैं अब सीरीज में नहीं है, अब आपके स्विचेस जो हैं वो पैरेलल हैं। मतलब एक आपका स्विच जो है वो यहां है और एक आपका स्विच जो है वो यहां है। ये आपके पास दो स्विचेस हैं, ठीक है। इसको नाम हम S1 दे देते हैं, इसको हम S2 दे देते हैं, ठीक है जी। ये दो आपके पास स्विचेस हैं। अब क्या है इसमें, हमने सबसे पहले ये बात समझनी है कि हमने जो बैटरी का वोल्टेज है वो जो है, वोल्टेज यहां से जब जाएगा सर्किट में, तो वो सबसे पहले जो है इनकी तरफ जाएगा, स्विचेस की तरफ। तो स्विचेस से फिर इसने जाना है किसकी तरफ, हमारे लैंप की तरफ। तो लैंप जो है उसको क्या चाहिए, वोल्टेज। जब तक उसको वोल्टेज नहीं मिलेगा लैंप हमारा ऑफ रहेगा। सपोज अगर दोनों स्विचेस हमारे ऑफ रहते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि S1 और S2 दोनों क्या है, ओपन है। ये दोनों ओपन है, तो इस शक्ल में वोल्टेज आगे मुंतकिल नहीं हो रहा, तो हमारा लैंप भी क्या रहेगा, लैंप भी हमारा जो है वो भी ऑफ रहेगा। लेकिन अगर यहां से वोल्टेज जो है, हम लोग इसको इसको हम क्लोज कर देते हैं, इस सर्किट को हमने क्या कर दिया है, क्लोज, ठीक है। एक हमने क्लोज कर दिया है, दूसरा हमारा जो है वो ओपन है, इसको हमने क्लोज कर दिया है। अब क्या है, वोल्टेज यहां से जाएगा, जब वोल्टेज यहां से यहां पे मूव करेगा, तो यहां से चूंकि सर्किट क्या है, क्लोज है, तो यहां से वोल्टेज इसको मिलेगा और लैंप हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। लेकिन यहां से जब वोल्टेज यहां जाएगा, इस यहां से वो क्लोज नहीं है, ओपन सर्किट है, वोल्टेज नहीं आगे मुंतकिल होगा। लेकिन चूंकि यहां से मूव हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस कंडीशन में अगर S1 या S2 में से किसी एक स्विच में, अगर हमारा स्विच जो है वो क्लोज्ड सर्किट की शक्ल में है, तो लैंप हमारा क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। इसी तरह से अगर दोनों कर देती हैं तो फिर भी, यानी अगर इसको मैं ओपन रहने देता हूं, इसको कर देता हूं, तो फिर भी उसको रूट मिल गया, लैंप फिर भी। यानी यहां ये हमें बात की समझ आती है कि भाई हमारा, अगर पीछे हमने बात की थी, जो हमारा एंड ऑपरेशन था, उसमें जो है वो थ्री कंडीशंस ऐसी थी कि आपका लैंप जो था वो ऑफ रहता था। लेकिन यहां पर देखें कि अगर आपका S1 जो है, S1 आपका क्या है, वो ओपन है, और S2 जो है, यानी मैं इस तरह कर देता हूं कि S1 एंड S2 ये दोनों क्या है, ओपन है। तो आपका जो है, जो लैंप जो है वो क्या होगा, लैंप आपका रहेगा ऑफ जब दोनों स्विचेस आपके ओपन है। अगर आपका S1 ओपन है और आपका जो S2 है वो क्लोज्ड है, तो इस शक्ल में लैंप आपका क्या होगा, अब आपका लैंप जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। पहले ऑफ था, अब ऑन है। अगली कंडीशन देखें, S1 जो है वो क्लोज्ड है और S2 जो है वो ओपन है। हमने क्या कहा कि दोनों में से कोई भी एक अगर क्लोज होता है तो लैंप क्या होगा, लैंप आपका ऑन होगा। फोर्थ कंडीशन में S1 है और S2 दोनों क्लोज्ड हैं, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, तो लैंप आपका क्या होगा, वो ऑन होगा। यानी यहां पर अगर आप देखें, सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होती है और ऑपरेशन में, कि जब आपका लैंप ऑफ होता है बाकी तीनों कंडीशन में ऑन होता है। जबकि आपने एंड ऑपरेशन में देखा था कि सिर्फ एक कंडीशन में आपका जो लैंप था वो ऑन था, बाकी तीनों कंडीशंस में क्या था, ऑफ था, ठीक है। इसी को हम देख लेते हैं नेक्स्ट। इसके मजीद टेबल में भी, टेबल की शक्ल में अगर हम इसको लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे आप इनपुट आउटपुट को, कि ए, यहां पर देखिए मैं टेबल अगर इसका बनाता हूं तो कैसे बनाएंगे, ये देखें, ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास S1 है, ये S2 है, दोनों हमने ले लिए और तीसरी जगह पर आप क्या लेते हैं, लैंप। तो देखें जी, आपकी कंडीशंस क्या हैं। आपकी कंडीशन पहले क्या है, पहली कंडीशन में हमने कहा कि S1 क्या है, ओपन। जब आप इसका टेबल, ये टेबल बेटे आप लोगों ने जरूर बनाने हैं, अगर टेबल नहीं बनाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो लैंप आपका क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है। सेकंड कंडीशन आप टेबल में इसी तरह से लिखेंगे जैसे ऊपर मैंने आपको समझाया। ठीक है, यहां पर ये ओपन है, सेकंड वाला आपका क्लोज्ड है, तो लैंप क्या होगा, अब लैंप आपका ऑन हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड कंडीशन में ये क्लोज्ड है, फर्स्ट वाला S1, सेकंड S2 ओपन है, तो फिर भी लैंप ऑन होगा। अगर दोनों क्लोज होंगे, S1 भी और S2 भी, ये भी क्लोज है, तो फिर भी आपका लैंप ऑन होगा। इसी से आप ट्रुथ टेबल जो है वो भी आसानी से बना सकते हैं कि ट्रुथ टेबल में आपने क्या करना है, आपने जो S1 है उसको आपने कंसीडर कर लेना है कि वो A है। S1 क्या है, S1 की जगह आप A ले लेते हैं। ठीक है, और S2 को आप कहते हैं कि वो B है। और आपके पास जो आउटपुट है, इनपुट हो गई A एंड B, आउटपुट आपके पास यहां पर क्या होगी, X इज इक्वल टू A। वहां पर हमने क्या लगाया था, हमने डॉट लगाया था, यहां पर प्लस लगता है साइन, ये याद रखिएगा, A प्लस B। अब देखें यहां पर क्या होगा, यहां भी आप चारों कंडीशंस उसी तरह से आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखें, जब आपका S1 ओपन है तो आप उसके लिए लेते हैं जीरो। क्या लेते हैं, जीरो, यानी A जीरो B जीरो, तो इनपुट दोनों जीरो, तो आउटपुट भी क्या होगी, जीरो। अगर यहां पर हम लेते हैं कि A आपका जो है वो जीरो है लेकिन B वन है, तो आउटपुट वन। इसी तरह से अगर आप वन लेते हैं A और B है आपका जीरो, तो फिर भी आउटपुट वन। अगर दोनों वन है तो फिर भी वन। बात की समझ आ गई, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। एंड आपने अगर एंड ऑपरेशन को अच्छे से समझा था लेक्चर में, तो और आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग दे रहा होगा। इसी तरह से इसकी डायग्राम जो है वो थोड़ा सा फर्क होता है, उसमें आपने डी की तकरीबन शेप थी, इसमें जस्ट लाइक जैसे आपका एरो होता है वैसे आपने इसकी डायग्राम जो है कुछ इस तरह से आपने बनानी है। इसी को थोड़ा सा आप डबल भी कर लें इस तरह से। ये शेप आपने जो है ये किसके लिए बनानी है, और गेट के लिए। यहां पर भी आपके पास इनपुट कितनी है, दो इनपुट हैं, दो भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, वही बात है यहां पर भी। यहां पर एक इनपुट ए है, एक बी है, लेकिन आउटपुट यहां पर भी आउटपुट सिर्फ एक होगी। ठीक है, वो आपके पास क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी, वहां पर हमने क्या लिखा था, ए डॉट बी था, तो यहां पर सिर्फ इतना सा पड़ेगा प्लस का, ए प्लस बी। लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, ए और बी। वहां पर डॉट को पढ़ते थे एंड, और प्लस को आप क्या पढ़ेंगे, जो प्लस का सिंबल है ये किसके लिए होता है, ये आपके लिए होता है और के लिए। ठीक है जी, ये आपने बातें जो है छोटी छोटी सी याद रखनी है बस। बाकी इसमें मैं आपको टॉपिक की रीडिंग करवा देता हूँ सारी, वही बातें जो आपने पीछे की हैं। फर्क जो है थोड़ा सा आपने देख लिया कि वहां पर हमने सीरीज एंड में, लेकिन और में क्या है, हम पैरेलल पैरेलल सर्किट यूज करते हैं, दोनों स्विचेस जो है पैरेलल हैं। ठीक है, इस वजह से आपने सारा फर्क जो है वो चेक किया। वहां पर लैंप जो है वो सिर्फ एक कंडीशन में ऑन होता था, यहां पर थ्री कंडीशंस में ऑन होता है, बिल्कुल उसके समझ लें कि अपोजिट। और यहां पर डायग्राम भी आपने फर्क देख लिया, ट्रुथ टेबल में भी आपने देख लिया कि वहां पर आउटपुट सिर्फ एक शक्ल में वन थी, यहां पर आउटपुट जो है वो थ्री टाइम्स आपको वन दिखाई दे रही है, सिर्फ एक कंडीशन में जीरो है। तो भाई इसकी मैं रीडिंग कर रहा हूं, बाकी आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। और ऑपरेशन क्या है जी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक और ऑपरेशन, सी द सर्किट, जो अभी मैंने आपके सामने सर्किट बनाया है इसको आपने समझना है। उसके आगे जो बुक पे फिग का नाम लिखा होता है 16 पॉइंट समथिंग, वो आपने कभी नहीं लिखना होता, उसको काट दें। फिग का नाम आपने अपनी मर्जी का रखना है, फिग ए, फिग बी, फिग सी, फिग वन, फिग टू, वो जो मर्जी रख दें या ना भी रखें। एक्चुअली फिगर आप बनाएं, अब चूंकि एक से ज्यादा फिगर्स हैं तो इसलिए मेंशन कर लें, ज्यादा बेहतर है। अगर एक ही फिग हो तो फिर नंबर रखना भी जरूरी नहीं होता। अच्छा, तो फिग का नाम सपोज आपने अपना रखना है, बताना सिर्फ ये था। A lamp is connected to a battery using two switches। देखें यहां पर दो स्विचेस हैं, S1 S2 connected in parallel। ठीक है, considered as two inputs। तो देयर आर फोर पॉसिबल स्टेट, जो हमने यहाँ पर ये फोर पॉसिबल स्टेट डिस्कस किए हैं, वही आप यहाँ बुक पर भी लिखा हुआ है, फोर पॉसिबल स्टेट ऑफ दीज टू स्विचेस व्हिच आर गिवन बिलो, गिवन बोथ S1 एंड S2 आर ओपन। ये भी ओपन, ये भी ओपन, तो लैंप क्या होगा, लैंप ऑफ। व्हेन S1 इज ओपन एंड S2 क्लोज, एक ओपन दूसरी क्लोज, तो फिर क्या होगा, लैंप इज ऑन। व्हेन S1 इज क्लोज्ड, S2 ओपन,
फिर भी लैंप क्या होगा, लैंप इज ऑन। और फोर्थ, व्हेन बोथ S1 एंड S2 आर क्लोज द लैंप इज अगेन ऑन। ठीक है जी। तो एज एविडेंट फ्रॉम द सर्किट फिग, आगे जो है आपकी नेक्स्ट जो आपने फिग बनाई हुई है उसी के हवाले से आपने फिग का नाम नहीं देना। ठीक है जी। द लैंप विल ग्लो इफ एटलीस्ट वन ऑफ द स्विचेस इज क्लोज। सिर्फ दोनों में से क्या है, कब वो ग्लो करेगा कि वन ऑफ द स्विचेस इज क्लोज होगा। इन द लैंग्वेज ऑफ बुलियन अलजेब्रा जो है, वी से दैट द लैंप विल ग्लो एट लीस्ट वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ S1 एंड S2 इज एट लॉजिक 1। यानी दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर 1 होती है तो आपका जो है, आपका स्विच जो है, आपका जो लैंप होगा वो ऑन होगा और आपका रिजल्ट जो है वो आउटपुट 1 होगी। देखें यहां पर ये 1 था, आंसर 1, यहां पर A1 है, आंसर 1, यहां पर दोनों एटलीस्ट 1 बोला है, दोनों होंगे तो फिर तो हो गई। तो इस तरह से हम बात करते हैं कि टेबल के हवाले से डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल स्टेट्स ऑफ द स्विचेस फॉर द OR ऑपरेशन। OR ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। किस सिंबल से, मैंने भी आपको बताया प्लस से इसको जो है हम लोग डिनोट करते हैं। तो बुलियन एक्सप्रेशन फॉर OR ऑपरेशन इज कैसे लिखते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू ए और आगे उसके क्या है प्लस बी, और पढ़ते कैसे हैं कि x इक्वल किसके है, ए और बी। ठीक है जी, ए और बी पढ़ते हम इसको इस तरह से हैं। ठीक है जी। एंड इज रेड एज x इक्वल्स ए और बी। ट्रुथ टेबल ऑफ OR ऑपरेशन इज शोन। ठीक है, इन टेबल, ये मैंने ट्रुथ टेबल आपके सामने बनाया है, उसमें आप समझ सकते हैं मे बी रिप्रेजेंटेड बाय स्विचेस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है जी, सिंस ओनली वन ऑफ दीज पैरेलल स्विचेस नीड टू टर्न ऑन इन ऑर्डर टू फ्लो करंट इन द सर्किट। इसमें देख लें कि अगर उनमें से कोई एक भी ऑन है, ये ऑन है या ये ऑन है, कोई एक भी स्विच आपका क्लोज है तो आपका सर्किट जो है, लैंप जो है वो आपका ऑन होगा, आउटपुट आपकी जो है वो 1 होगी। अगर दोनों ही ओपन होंगे तो उस शक्ल में 0 होगी आउटपुट। ठीक है जी। तो इस तरह से आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद इंप्लीमेंट्स द OR ऑपरेशन इज नोन एज, ये आप निशान लगा लें, OR गेट की डेफिनेशन है द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इंप्लीमेंट्स द OR गेट, OR ऑपरेशन। पीछे हमने बात की थी द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इंप्लीमेंट्स द एंड ऑपरेशन, वो आपका क्या था, एंड गेट। यहां पर OR ऑपरेशन से इंप्लीमेंट हो रहा है तो आपका जो है वो OR गेट कहलाएगा। सिंबॉलिकली OR गेट इज शोन, ये जो मैंने डायग्राम बनाई ये इसकी सिंबॉलिकल डेफिनेशन, मतलब इसकी वो आपने फिगर जो है ये भी बनानी है, सिंबॉलिकली आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया। तो इट हैज 2 और मोर इनपुट्स एंड हैज ओनली 1 आउटपुट। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ आउटपुट ऑफ OR गेट आर ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद द ट्रुथ टेबल ऑफ OR ऑपरेशन एज गिवन। ये जो मैंने आपके सामने शो किया है, साथ साथ आपने सारा कुछ लिख देना होता है ना। इट मींस फिर आप डेफिनेशन आ जाती है आपकी OR ऑपरेशन की, द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ OR गेट विल बी 1। कब 1 होगी, व्हेन एनी वन ऑफ इट्स इनपुट में से किसी एक की वैल्यू भी 1 होती है, चाहे ए की 1 होती है या बी की 1 होती है। आज दोनों की तो होगी तो फिर तो होगा ही होगा, लेकिन किसी एक की भी 1 होती है तो आप देखने का आउटपुट क्या है, 1 है। यही डेफिनेशन, द वैल्यू 1। ठीक है, द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ OR गेट विल बी 1 कब होगी, व्हेन एनी वन ऑफ इट्स इनपुट इज एट 1। द आउटपुट विल बी 0। आउटपुट कब 0 होगी, ये आउटपुट कब 0 होगी, जब दोनों की इनपुट जो है वो 0, व्हेन ऑल इनपुट्स आर 0। ठीक हो गया। तो ये था भाई आपके पास आज का हमारा टॉपिक जो OR गेट पर मुश्तमिल था और ऑपरेशन पर मुश्तमिल था। इसमें भी बेटे वही बातें हैं जो मैंने आपके लिए एंड ऑपरेशन के वाले से की थी, कि ये सारी फिगर्स, डायग्राम्स और ये आपने टेबल्स साथ बनाने हैं तो फिर ही आप जो है वो पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बेटे सारे टेबल के साथ अंडरस्टैंडिंग करते हुए लर्न कीजिएगा, मुश्किल नहीं है। अगर एंड ऑपरेशन की समझ आ जाती है तो आप आसानी से OR ऑपरेशन को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।